हेलो एवरीवन, वेलकम टू नूरी देवी टैरो। आज हम नवंबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं एंड देखने वाले हैं कि इस नवंबर मंथ में आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, क्या करियर कैसा दिख रहा है, रिलेशनशिप कैसा दिख रहा है एंड रेस्ट क्या क्या मैसेजेस यूनिवर्स आपको देना चाहती है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। आज इस रीडिंग में हम देखेंगे। इस रीडिंग को देखने के लिए आपको 2 पाइल दिया जा रहा है। उन दोनों ही पाइल्स को आप ध्यान से देखें एंड अपने इंट्यूशन के साथ जुड़कर दोनों में से कोई भी एक पाइल को चूज करें, या फिर आपकी मर्जी के अनुसार अगर आप दोनों पाइल को देखना चाहते हैं तो आप दोनों को भी देख सकते हैं, बट इट इज़ बेटर टू चूज वन। सो ट्राई टू चूज वन यूजिंग योर इंट्यूशन एंड देन आप उस पाइल के टाइम स्पैम पे जाकर अपने उस पाइल को देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पाइल नंबर 1, माता काली का नाम लेकर के हम इस रीडिंग को शुरू करेंगे एंड सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि नवंबर मंथ की एनर्जीज कैसी है एंड हाईलाइट क्या है नवंबर मंथ की। ओके, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक वाली बात तो ये दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है एनर्जी वाइज आपके लाइफ में। लाइक यू नो, इट्स नॉट दैट फिजिकल एनर्जी बट काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जीज का प्रेजेंस दिख रहा है मुझे आपके लाइफ में नवंबर मंथ के लिए। लेट्स सी क्या दिख रहा है। ओके, एनिमा मुंडी। ओके, एंड वन मोर कार्ड, द शामन। वाओ, इसलिए एग्जैक्टली मुझे आपको आपके लिए काफ़ी सारा स्पिरिचुअल एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा दिख रहा था आपके लाइफ में, बिकॉज अभी ना नवंबर में इट्स आपके अंदर का जो भी शामनिक एनर्जीज है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा इंट्यूशन है बट आप उससे समझ नहीं पा रहे हो, सुन नहीं पा रहे हो, सो नवंबर में एटलीस्ट इतना ज़रूर होगा कि आप अपने इंट्यूशन को सुनोगे भी, समझोगे भी एंड उससे आंसर्स भी निकाल पाओगे। एटलीस्ट दिस इज़ द लीस्ट थिंग हैपनिंग विथ यू स्पिरिचुअली। सो अगर आप स्पिरिचुअली खुद को डेवलप भी करना चाह रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट है स्पिरिचुअलिटी में एंड एनर्जी वाइज भी। आप स्पिरिचुअली खुद को एनर्जी वाइज कभी नवंबर में बहुत कम ही फील करने वाले हो, क्योंकि आपके पास एनर्जी बहुत रहेगा। आप पावर हाउस जैसे फील करोगे, ऑल द टाइम एनर्जेटिक फॉर स्पिरिचुअल वर्क्स। ठीक है, एंड बाय स्पिरिचुअल वर्क्स आई डेंट मीन कि किसी भी मंदिर में जाना या फिर कोई भी रिलीजन काम, वो भी अच्छी बात है, वो भी आप करोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट स्पिरिचुअल वर्क इट मीन्स किसी भी नए चीज़ के बारे में रिसर्च करना, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के बारे में रिसर्च करना, या खुद के मैनिफेस्टेशन के बारे में जानना कि आप किस तरीके से चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो, उस चीज़ को भी समझना आपके लिए बहुत इजी रहने वाला है नवंबर मंथ में। एंड आप बहुत सारे चीज़ों को मैनिफेस्ट भी करोगे। I can see a lot of abundance coming in your life. इस spiritual energy के unlock होते ही आप manifestation का क्योंकि आपके पास बहुत एनर्जी है तो आप बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे, उतना पावर आ जाएगा आपके अंदर एंड थ्रू दैट पावर ना आप बहुत नेचुरली बहुत सारे अबंडेंस को अपने लाइफ में वेलकम करने वाले हो, बहुत सारे अबंडेंस को मैनिफेस्ट करने वाले हो। विद दिस कार्ड ऑल्सो आई एम गेटिंग थोड़ा सा व्हील ऑफ फॉर्चून का एनर्जी एंड स्टार सीड का भी एनर्जी, दोनों का ही एनर्जी यहाँ पे है। तो काफ़ी ज़्यादा होपफुल मंथ है नवंबर आपके लिए ओवरऑल एंड काफ़ी सारा अबंडेंस है आपके लिए। यहाँ पे कुछ लोग ज़रूर खुद के लिए डायमंड खरीदने वाले हैं, या अपने आसपास डायमंड के बारे में चर्चा होना या उसके बारे में कुछ ना कुछ है आपके लाइफ में जो आएगा। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है अबंडेंस से जो मुझे दिख रहा है, इट्स हीलिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो मेरे हिसाब से अगर कोई इंसान हील्ड है तो उससे ज़्यादा अबंडेंट कोई नहीं है। ठीक है, सो आपके लिए हीलिंग बहुत ज़्यादा है एंड लिटरली आपके लिए हेल्प भी है एंड पाइल नंबर 1, बहुत सारा मैनिफेस्टेशन पावर। इस चीज़ को क्लेम करो अभी के अभी। से टू योर सेल्फ दैट यू आर अ पावर मैनिफेस्टर। इतना भी बोलना आपके मैनिफेस्टेशन पावर को बढ़ाएगा। ठीक है, सो अभी इसे क्लेम करो एंड इस अबंडेंस को प्लीज़ आने देना। ओके, एंड नाउ लेट्स सी
टैरो कार्ड्स के थ्रू कि आपका नवंबर मंथ कैसा दिख रहा है। थैंक यू सो मच। ओके, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, आई विल बी कीपिंग इट थोड़ा ऊपर, हेरोफेंट, एग्जैक्टली, वाओ, द एम्प्रेस, एग्जैक्टली, बहुत अच्छा, ठीक है। द म्यूजिशियन, वाह, अभी मैनिफेस्टेशन का बात भी हो रहा था एंड म्यूजिशियन कार्ड भी आ गया आपके लिए। सो पावर, ओके, पाइल नंबर 1। चलो, अगर आपके लाइफ में पहले कुछ भी ऐसा हुआ है जिसमें काफ़ी हर्ट हुए हो आप, आपका दिल टूटा है एंड देन आप लोगों को अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाते थे, मेंटली बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, ऐसा कुछ भी हो रहा था आपके लाइफ में, तो वो अब टाइम गया, ठीक है। अब उस वक्त को टाटा बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है, उससे प्रॉपरली टाटा बाय बाय बोलो, बिकॉज अब आप ना ये मैजिशियन हो, हेरोफेंट के एनर्जी में है, ऑब्वियसली स्पिरिचुअल एनर्जी में हो आप, एम्प्रेस के एनर्जी में हो आप, ठीक है। सो ये अबंडेंट एनर्जीज को वेलकम करो, इस दोनों कार्ड के एनर्जीज को टाटा बाय बाय बोलो, ठीक है। अब रियल फेस दिखाने का टाइम आ गया, नो फसाड, नो वेयरिंग ऑफ फसाड, ओके। अगर थोड़ा भी ये हेजी आ रहा है वीडियो, सो उसके लिए माफ़ी, बट मैसेज पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। बट ये स्पाइल नंबर 1, जो भी पहले हुआ है वो पास्ट था एंड उसे पास्ट में रहने देते हैं, उसे वहीं ख़त्म करते हैं, बिकॉज जो आपका फ्यूचर है वो बहुत अबंडेंट है। अगर एम्प्रेस का कार्ड आ गया, इट मीन्स इट इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग कार्ड कि भाई आपको अब किसी चीज़ की कमी नहीं होने वाली एंड आपको वो कमी फील भी नहीं करना अपने अंदर, ठीक है, कि आपके पास किसी भी चीज़ का कमी है एंड आपके साथ ये सब हुआ है, फ्रेंड्स की कमी है या लोगों ने आपको धोखा दिया, जो भी किया है, इट्स ओवर नाउ, ठीक है, इट्स ओवर नाउ। अब आपका ये वक्त शुरू हुआ है जहाँ की आप मैजिशियन के पावर में हो, अपने लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी से जुड़ रहे हो थ्रू योर रिलीजन। ऑब्वियसली यहाँ पे रिलीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए, तो अगर आप अपने रिलीजियस बुक्स को पढ़ सकते हो या कोई ऐसा इंसान जो कि बहुत रिलीजियस नॉलेज को रख रहा है एंड उसे जानना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड एम्प्रेस के पावर में हो आप, तो एम्प्रेस ऐसी है जो कि उसे कुछ नहीं करना होता किसी भी चीज़ के लिए, वो बस मांगती है, उनसे मिलता है, ठीक है। एंड शी इज़ लाइक शी इज़ द देवी ऑफ मैनिफेस्टेशन, सो यू शुड जस्ट थैंक हर एंड इस एनर्जी में टैप इन करने का भी कोशिश करो। देखो यहाँ पे ये ग्रैटिट्यूड शो कर रही है, सो आपको भी यूनिवर्स को या जिन्हें भी आप मानते हो उसे ग्रैटिट्यूड शो करो। अभी तक के आपके पास जो भी अच्छा है उस चीज़ के लिए आपको ग्रैटिट्यूड शो करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। पॉइंट नंबर 1, ओके। सो नवंबर मंथ में इट्स लाइक बहुत सारा रिलीजियस वर्क है, पहली बात तो बहुत सारा मैनिफेस्टेशन पावर है, लाइक यहाँ पे जो मैजिशियन का कार्ड है ना, वो सिंड्रेला का है, वेयर द एंजल इज टर्निंग द पम्पकिन इनटू अ कार्टियर, ठीक है। तो उसे ना आप यूज़ करो, लाइक आपके पास भी ये पावर आने वाला है जहाँ की आप चीज़ों को टर्न कर सकते हो, पत्थर को भी सोना बना सकते हो, इस तरीके का पावर है आपके पास, तो उसे यूज़ करना है नवंबर मंथ में, ठीक है। ओवरऑल आप जैसा चाहोगे वैसा मंथ आप क्रिएट कर सकते हो, इन शॉर्ट, ठीक है। ग्रैटिट्यूड, रिलीजियस काम या रिलीजियस बुक को पढ़ना, अपने रिलीजन को जानना एंड मैनिफेस्टेशन के बारे में जानना, खुद की मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में जानने की कोशिश करो। एंड प्लीज़ मेरे बैकग्राउंड से जो भी नॉइस आ रहा है उसे थोड़ा सा इग्नोर करना, ओके। अभी कुछ टाइम के लिए मेरे वीडियोस को मेरे वीडियोस के क्वालिटी को इग्नोर करना पड़ेगा, मैसेज पे ध्यान देना पड़ेगा। कुछ दिन के बाद आई विल मेक श्योर कि मेरे वीडियोस के क्वालिटी अच्छे हो जाए, ठीक है। सो कुछ और मैसेज लेंगे आपके लिए। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके लाइफ का स्टोरी ख़त्म, अब आपके पास अच्छा टाइम आ ही नहीं सकता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। सो अभी फ़िलहाल जो टाइम चल रहा है या फिर इनिशियल मंथ बोल सकते हैं हम नवंबर मंथ का,
आपको मेडिटेट करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर ऐसा चीज़ करो जिसमें ग्रैटिट्यूड प्रेजेंट हो रहा हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो करोगे आप, जितना ज़्यादा ऐसे चीज़ों पे जहाँ की आपका दिमाग शांत हो रहा हो एंड इस एनर्जी में ना बैठा हो जहाँ की ओवर थिंकिंग है, या ऐसा सोच रहे हो कि अब कुछ नहीं होने वाला, आपके लिए कुछ भी नहीं बचा, उससे बचोगे जितना ज़्यादा, एंड ब्रीद आउट करोगे, मेडिटेट करोगे, या ऐसा चीज़ करना जिससे कि आप रिलैक्स हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड नवंबर मंथ में वो होता हुआ भी दिख रहा है, एंड अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन इज कमिंग टुवर्ड्स यू। सो न्यू मून पे, इस न्यू मून पे ज़रूर कोशिश करना कि आप बहुत सारा कम्युनिकेट, जो भी रिलेशनशिप में अभी तक फेस किए हो आप, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसे कम्युनिकेट करके देन एंड देयर वहाँ पे कंप्लीट करना, ख़त्म करना। ओके, सो या दिस इज़ योर रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप आपको रेजोनेटिंग लगा होगा, एंड अगर आपको अच्छा लगा, रेजोनेट किया, तो इसे शेयर ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड, एंड डू लाइक द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2। सो आपकी रीडिंग शुरू करते हैं माता काली का नाम लेकर। एंड सबसे पहले आज हम यही चेक करेंगे कि नवंबर मंथ के हाईलाइट में क्या दिख रहा है आपके लिए। ओवरऑल नवंबर मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके ओके, द थ्रेशोल्ड, द विलेज, डॉग्स आर बार्किंग। ठीक है, नवंबर मंथ में वैसे तो पाइल नंबर 2, सबसे पहली बात तो वाइल आई वाज एक्चुअली प्रेइंग फॉर यू गाइज और शफल कर रही थी मैं कार्ड आपके लिए, तो उस टाइम पे भी आई गॉट अ सिंपल मैसेज कि ये जो टाइम है, ये जो नवंबर मंथ है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हीलिंग का टाइम लेकर के आ रहा है, बहुत ज़्यादा हीलिंग लेकर आ रहा है। ठीक है, एंड द विलेज से भी मुझे यही दिख रहा है कि आप उन चीज़ों से जुड़ने वाले हो, या ऐसी चीज़ों से जुड़ने वाले जिसका कि आपको रूट पे जाना पड़े, या रूट कॉज पता लगे, रूट तक जाओ आप उन चीज़ों के। ठीक है, सो ऐसा अगर आप अभी तक किसी भी चीज़ के बारे सोच रहे थे, ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो जिसमें कि आपको रोक दिया गया हो, आपको कहीं भी रास्ता नहीं दिख रहा, या आप बस रुक चुके हो एंड आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना चाहिए, या फिर ये रुकावट क्यों आ रहा है, इतना ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स क्यों आ रहा है आपके लिए, बिकॉज यहाँ पे थ्रेशोल्ड भी है। सो वो उस ऑब्स्टिकल्स का जो रूट कॉज है, आप वहाँ तक पहुँचने वाले हो। ठीक है, आप उस रूट कॉज को पता करोगे एंड उस पे काम करोगे एंड उससे हील करोगे, एंड देन आपका वो काम बन जाएगा। ठीक है, एंड अभी तक जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहा था वो सब हटने लग जाएगा। सो नवंबर इज समथिंग एकदम रूट कॉज पे जाना, उस सीड को पकड़ना कि उसका बीज कहाँ है, एंड अगर वो सच में अच्छा है तो उस पर अच्छा काम किया जाए, या फिर उसे निकालने की ज़रूरत है तो आप निकालोगे। ठीक है, सो देयर समथिंग रिलेटेड टू रूट। ठीक है, एंड यहाँ से एक और मैसेज है आपके लिए कि नवंबर मंथ में जितना ज़्यादा हो सके उतना आप अपने रूट चक्र पे फोकस करना, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, एंड उतना आपके लिए रास्ता खुलेगा, आप उतना ज़्यादा सक्सेस की तरफ बढ़ोगे। तो जितना ज़्यादा रूट चक्र पे काम करोगे उतना आपका काम बनेगा, एंड एंगर इश्यू भी कम हो सकता है। ठीक है, सो अगर आपका ये भी एक इश्यू है कि आपके अंदर बहुत एंगर है, बहुत ज़्यादा एंग्विश रहते हो आप, सैड भी रहते हो, एंगर भी रहते हो, एंग्री भी रहते हो, सो उसके रूट को समझने की कोशिश करना। ठीक है, सो दिस इज़ नवंबर मंथ कि आप रूट तक जा रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग अपने पुराने जगह पे जाए जहाँ की वो रहते थे पहले, एंड या तो पढ़ाई के बहाने या किसी और चीज़ के कारण आपको उस जगह को छोड़ना पड़ा, तो आप वहाँ भी विज़िट कर सकते हो, एंड वो विज़िट भी आपके लिए बहुत रिफ़्रेशिंग रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, एंड जिसके कारण कि you'll फील सो रिलैक्स्ड एंड रिफ्रेश्ड, और काफ़ी सारी पुराने यादें भी आपको आएगी, एंड उस रिफ्रेशमेंट के कारण ना आप अपने काम पे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फोकस कर पाओगे। सो बेसिकली आपका फोकस अच्छा हो रहा है, एंड कुछ रूट से रिलेटेड है,
एंड अबंडेंस भी बहुत ज़्यादा है ऑब्वियसली। एंड ऑफ या एक यहाँ पे एक ये भी मैसेज है, जो भी लोग ये देख रहे हैं उसमें से कुछ लोग को, लाइक नॉट एवरीवन, बट यहाँ पे कुछ तो ऐसे ज़रूर है जिनको कि लाइक फैमिली की तरफ से जो हेरिटेज मिलता है, जो फैमिली का पैसा होता है या ख़ानदानी पैसे जिसको कहते हैं, वो मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ मिलता हुआ दिख रहा है, या कुछ गांव विलेज से रिलेटेड हो, वहाँ से कुछ पैसा आता हुआ दिख रहा है, बट अबंडेंस ज़रूर आ रहा है आपके लिए, ठीक है। अब हम लोग कुछ कार्ड्स लाइक टैरो कार्ड्स ले लेते हैं एंड देखते हैं कि आपका नवंबर मंथ कैसा दिख रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। मैं पाइल नंबर 1 में भी कह रही थी कि अभी कुछ दिन के लिए मेरे वीडियो की क्वालिटी पे उतना ध्यान ना दिया जाए, एंड कुछ दिन के बाद आई विल मेक श्योर कि मेरे वीडियोस की क्वालिटी अच्छी हो जाए। सो यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स, आई होप यू कैन सी, एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, किंग ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कॉइन, ब्यूटीफुल, वाओ, 2 ऑफ कप्स। रिलेशनशिप, पाइल नंबर 2, आपके लिए रिलेशनशिप बहुत अच्छा लग रहा है नवंबर मंथ में। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल, आई कीप इट हियर। ओके, पाइल नंबर 2, सबसे पहली बात तो नवंबर मंथ आपके लिए 2 तरीके से दिख रहा है, 2 नहीं एक्चुअली 3 तरीके से, क्योंकि आपके लिए सारे ही एलिमेंट्स के कार्ड आ चुके हैं। वाटर एलिमेंट भी है, फायर एलिमेंट भी है, एयर एलिमेंट भी है, अर्थ एलिमेंट भी है आपके लिए। तो इट्स लाइक वेरी बैलेंस्ड, थोड़ा बैलेंस मुझे दिख रहा है नवंबर मंथ में। अगर आप पहले से काम करते हुए आ रहे हो बैलेंस के ऊपर, सो कंग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 2, आपको बैलेंस वो मिल रहा है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बैलेंस अपने लाइफ में, ठीक है। क्यों? क्योंकि पैसा भी आ रहा है, फाइनेंसेस वाइज भी बहुत अच्छा दिख रहा है, आप शो अप भी कर रहे हो, लाइक लेजिट आप शो अप कर रहे हो, चाहे फिर वो लुक वाइज हो या कॉन्फिडेंस शो करना लोगों को, या फिर इमोशनली शो अप करना है, आप शो अप कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज लाइक नवंबर में ना, दिस मंथ इज फॉर यू, आई विल से कि आप नवंबर में प्रॉपर लोगों के सामने आ रहे हो विथ फुल कॉन्फिडेंस, फुल बेस्ट लुक वाला चीज़, लाइक बहुत मस्त दिख रहे हो वैसा टाइप का। एंड रिलेशनशिप भी बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो तो आपको कुछ ना कोई इंटरेस्ट आ सकता है आपके लाइफ में, पर हाँ रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ एक्टिविटी होता हुआ दिख रहा है नवंबर मंथ में। सो दिस मंथ इज ऑल अबाउट showing up not just physically but mentally and emotionally too, and जितना ज़्यादा शो अप करोगे आप, जितना ज़्यादा अपने रियल सेल्फ को सामने लेकर के आओगे ब्यूटिफुली विद कॉन्फिडेंस, उतना ज़्यादा आप अबंडेंट भी फील करोगे एंड होंगे भी, ठीक है। लाइक अबंडेंस आ रहा है आपके पास नवंबर मंथ में, सो उसको और लाने के लिए और ज़्यादा शो अप करना, आप शो ऑफ नहीं शो अप करना, ठीक है। बस यहाँ पे एक चीज़ ये दिख रहा है कि थोड़ा सा ना आप, अगर आपके लाइफ में पहले से कन्फ्यूजन चलता आ रहा है किसी चीज़ को लेकर, तो उस चीज़ का कन्फ्यूजन को आप प्लीज़ कंटिन्यू मत करना लाइक नवंबर मंथ में, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू करते हो नवंबर मंथ में एंड उसके क्लैरिटी पे नहीं पहुँचते हो, सो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, फिर ये नवंबर मंथ भी खिंच जाएगा, ठीक है। इसलिए क्लैरिटी स्टार्टिंग में लाने की कोशिश करना। अगर आपको क्लैरिटी स्टार्टिंग में नहीं मिलता है, स्टिल ट्राई टू राइट इट डाउन एंड अंडरस्टैंड द थिंग्स डीपली कि हाँ वो चीज़ बोलना क्या चाह रहा है या उसका रूट प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अगेन द रूट कॉज, ठीक है। सो प्लीज़ उसके रूट प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करना, अदरवाइज रेस्ट मुझे सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे ना इट्स लाइक आप अपने इमोशंस के भी रूट को समझोगे। वेल्थ मुझे पहले ही दिखा कि यहाँ पे फैमिली वेल्थ मुझे दिख रहा है, एंड लिटरली ये वेल्थ अच्छा वेल्थ है, ठीक है, बहुत अच्छा पॉजिटिव वेल्थ है। तो आपके लिए फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरीके से नवंबर मंथ बहुत अच्छा दिख रहा है। और मैं इसमें
देयर इज़ नथिंग मच टू एक्सप्लेन, बिकॉज ये सब कुछ दिख रहा है कि वो सब कुछ हो रहा है जो भी आप चाह रहे हो, एक लाइक बैलेंस्ड लाइफ जाता हुआ दिख रहा है नवंबर में। थोड़ा आपको मेहनत क्या करना है, फाइनेंशियल तौर पे भी खुद को और ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए ना आप थोड़ा आपको वहाँ मेहनत करना पड़ेगा। एंड ये मेहनत मेंटली तो है कि आप लाइक काफ़ी डीपली चीज़ों को देखने की कोशिश करना, लाइक जितना क्लैरिटी के साथ देखोगे उतना अच्छा रहेगा आपको। तो क्लैरिटी लाने की कोशिश करना अपने काम में भी, अपने लाइक फाइनेंशियल वर्क में भी। एट द सेम टाइम जितना ज़्यादा रॉ रह सकते हो उतना ज़्यादा रॉ रहने की ज़रूरत है। अगर आप ज़्यादा ताम झाम करोगे या बहुत बनावटी लगोगे तो शायद उसमें आपके फाइनेंसेस को लाइक वो प्रॉब्लमेटिक कर सकता है। इसलिए फाइनेंसेस को कंटिन्यू रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए आपको रॉ रहने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड रिलेशनशिप वाइज भी लाइक इवन इन पार्टनरशिप, अगर आप यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं या किसी भी तरीके का पार्टनरशिप है या जस्ट दो जन मिलके काम कर रहे हैं या रिलेशनशिप में भी है, वो दोनों ही काफ़ी अच्छा चल रहा है। लाइक एक प्रॉपर गिव एंड टेक चल रहा है, इवन इन लव रिलेशनशिप और इन पार्टनरशिप, दोनों में ही प्रॉपर गिव एंड टेक चल रहा है, ठीक है। सो वो बहुत अच्छा है पार्टनरशिप और रिलेशनशिप वाइज भी नवंबर का मंथ। अब हम कुछ और मैसेज देखेंगे फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। थैंक यू। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, ऑब्वियसली चीज़ों के ऊपर मेडिटेट करो। यहाँ पे जो क्लैरिटी लाने का कहा जा रहा है, चीज़ों के ऊपर मेडिटेट करो एंड कॉन्टम्पलेट करने की कोशिश करो कि वो कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है। अगेन द रूट वाला मैसेज फ्रॉम द विलेज कार्ड, ठीक है। न्यू मून इन पाइसेस, ऑब्वियसली लिसन टू योर इंट्यूशन गाइज, लिसन टू योर इंट्यूशन। इवन इस कार्ड में भी ना, यहाँ पे भी मून का साइन है ऑब्वियसली, जहाँ की ये अपनी आंखों को बंद करके अपने इंट्यूशन को सुनने का कोशिश कर रही है। तो सिमिलरली आपको यहाँ पे मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट से भी यही कहा जा रहा है कि आप चीज़ों को लाइक मेडिटेट करके अपने अंदर की आवाज़ को सुनने की कोशिश करो। आई एम सॉरी एंड माय गॉड, ओके, यू आर गुड इनफ, यू आर गुड इनफ, जस्ट नो दिस दैट यू आर गुड इनफ। अभी भी इस वीडियो को देखते वक्त भी खुद पे क्लेम करो दैट आई एम गुड इनफ, ओके। यहाँ से इस कार्ड से पता लग रहा है यू हैव टू शो अप, यू हैव टू शो अप, ठीक है। एंड जितना ज़्यादा शो अप करोगे एंड जितना ज़्यादा रॉ रहकर शो अप करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। सो जस्ट क्लेम दिस मैसेज कि यू आर गुड इनफ। पाइल नंबर 2 आपके लिए यही अफर्मेशन भी है। एक और कार्ड फॉर पाइल नंबर 2, थैंक यू सो मच। कम्युनिकेशन इज़ द की, ये दोनों ही पाइल में आया है। सो पाइल नंबर 2 आपके लिए भी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी को कुछ और कहना चाहते थे पर आपने कह कुछ और दिया है पहले, ठीक है, लाइक मे बी अक्टूबर में या कभी भी, अक्टूबर या सितंबर या किसी भी वक्त में आप कुछ और कहना चाहते थे बट आपने कुछ और कह दिया है। तो इस मंथ में एक अच्छा टाइम दिया जा रहा है आपको कम्युनिकेट करने के लिए, वो जो आप कहना चाहते थे। तो रियल रहकर जो कहना चाहते थे वो कहोगे तो ये चीज़ें काफ़ी क्लियर भी होगी आपके लाइफ में। एंड इफ़ दैट पर्सन हैज़ टू स्टे इन योर लाइफ दे विल स्टे, और अगर वो निकलना है तो निकल जाएंगे, पर आपको क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है। सो कम्युनिकेशन इज़ द की। सो दिस इज़ योर रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप आपको रेजोनेट किया होगा। अगर रेजोनेट किया है तो डू लाइक द सेशन और द रीडिंग and do share it with your friend and subscribe the channel. Thank you so much. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।